जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, गोलजू महाराज की, पूर्णागिरी मैया की। शालीमार विधानसभा की इस सभा में आप सब लोग जिनके लिए यहाँ पर आज एकत्र हुए हैं, अपना मत देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए, आपकी कर्मठ एवं जुझारू और जिनसे मेरा लगभग 25 साल से ज्यादा हो गया, 30 हाँ, लगभग 3 दशक से भी ज्यादा समय से, जिनको मैं बहुत नजदीक से जानता हूँ, पार्टी के लिए, संगठन के लिए समर्पित भाव से काम करने वाली इस विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी श्रीमती रेखा गुप्ता जी मेरे साथ उत्तराखंड से पधारे, श्री विनय रोहला जी, निगम पार्षद श्री डॉक्टर अमित नागपाल जी, मंडल अध्यक्ष आशीष जी, विधानसभा संयोजक राम गोपाल गोयल जी, उत्तराखंड प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री शिवरतन नेगी जी, महासचिव मुकेश नौटियाल जी, एनयू ब्लॉक प्रधान श्री मुकेश अरोड़ा जी, संचालन करने वाले भरत बजाज जी, संजीव मेहता जी और कीर्तन मंडली से जिन्होंने अलकनंदा, भागीरथी, देवप्रयाग, हर की पैड़ी, सारे स्थान देवप्रयाग से लेकर जितने स्थान हैं उन सभी स्थानों का सुंदर यहाँ पर हम सब लोगों के सामने स्मरण कराया। सावित्री रावत जी और उनकी पूरी टीम, महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष मंजू बग्गा जी, अंजू बग्गा जी, प्रदीप सेठी जी, दिनेश पंडित जी व मंदिर प्रधान सीता जी, यश बत्रा जी एवं सभी हमारे सभी नेतागण, सभी विभिन्न संस्थाओं से आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित मीडिया के हमारे मित्र, मैं आप सभी का आज इस शालीमार विधानसभा की सभा में देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सब लोगों ने मेरा बड़ा स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं रेखा जी के लिए आप सबका आशीर्वाद, आप सबका समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। और रेखा जी, ये जितने भी लोग हैं बड़े देवतुल्य हैं और ये समझ लीजिए कि एक एक के अंदर कई हजारों लोग समाये हुए हैं। और अभी आज कितनी 31 हुई ना, आज तो अभी 5 दिन चुनाव होने में बचे हुए हैं, तो इन 5 दिनों में एक घर घर तक जाएंगे और आप देखिएगा आज से क्या माहौल आपका बनाएंगे सब। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग इस बार जो है रेखा जी को ऐतिहासिक मतों से जिता देंगे। 3 बार यहाँ से निगम पार्षद आपने बनाया है आप सबके आशीर्वाद से, और पिछले 3 दशक से भी अधिक समय से आप सबके बीच में रहकर लगातार विकास के काम कर रही हैं, जनसेवा के काम कर रही हैं। और 3 बार यहाँ से निगम पार्षद रहते हुए यहाँ की जनता के लिए समर्पित भाव से विकास के लिए आपने काम किया है। और मैं आज रेखा जी के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं कि इनको आप लोग विजय बनाइए। और जैसे पूरे देश के अंदर अब उत्तराखंड के लोग हैं, लेकिन आज उत्तराखंड कई मायनों में आज देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। इस बार बड़ा ऐतिहासिक हमारे लिए वो है कि इस बार के 38वें राष्ट्रीय खेल देवभूमि उत्तराखंड में हो रहे हैं। इसके साथ एक हम सब लोगों को, जो उत्तराखंड के लोग हैं और उत्तराखंड से गंगा निकलती है,
अभी गंगा जी का आप लोगों ने जो है यहाँ पर कीर्तन किया और गंगा निकलकर अभी संगम में जो महाकुंभ हो रहा है वो भी गंगा जी की महिमा से हो रहा है। तो उसी प्रकार से जैसे कि मां गंगा देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है। कहीं आचमन के काम आती है, कहीं लोग नहाते हैं, पीते हैं, कहीं सिंचाई के काम आती है। अनेक प्रकारों से समृद्धि लाने का काम मां गंगा करती है। उसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में इस बार जो हमारी पार्टी का देश की आजादी के बाद एक संकल्प था कि देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए समान नागरिक संहिता का कानून बनना चाहिए, यानी कि सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। जब हम एक देश में रहते हैं, एक प्रकार की स्थिति में रहते हैं, तो अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? तो भाइयों बहनों, ये गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो गया है कि उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी पंथ का होगा, किसी धर्म का होगा, किसी समुदाय का होगा, अब देवभूमि उत्तराखंड में एक समान कानून होगा। कोई हलाला नहीं होगा, कोई इद्दत नहीं होगी, कोई बहुविवाह नहीं होगा, 3 तलाक जैसी कुरीतियां समाप्त। देश की जो आधी आबादी है उसका पूरा कानून लाने का काम देवभूमि उत्तराखंड में हमारे मोदी जी के आशीर्वाद से संपन्न हो गया। और ये हमारा 2022 में हमने जब विधानसभा के चुनाव में गए थे, तो चुनाव का हमारा देवभूमि की जनता के साथ ये हमारे वचन थे, ये हमारा संकल्प था, और हमने अपना वचन पूरा किया है, अपना संकल्प लागू किया है। और ये तभी संभव हुआ है जब वहां डबल इंजन की सरकार बनी है। उत्तराखंड में भी हर बार चुनाव होता था, और हर चुनाव के बाद सन 2000 में उत्तराखंड राज्य स्थापित हुआ, उसकी स्थापना हुई, और उसकी स्थापना के बाद हर चुनाव में जो सरकार होती थी वो सरकार बदल जाती थी। पहली बार देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में ये मिथक तोड़ दिया। एक मिथक था, एक परिपाटी थी, ये परिपाटी बदल दी और एक इतिहास बना दिया। भाजपा की सरकार थी और दोबारा से हमको सेवा करने का मौका दिया, अपना आशीर्वाद दिया। इसके कारण से अनेक काम आज वहां पर हो रहे हैं, चाहे 4 धाम ऑल वेदर रोडें हो, चाहे बद्रीनाथ मास्टर प्लान हो, केदारनाथ मंदिर का नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो, हवाई सेवाएं हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस भी हो। रेखा जी, आपको पता है कि नहीं पता है? अब दिल्ली से देहरादून कुछ ही महीनों बाद आप लोग सब हवाई जहाज से जो जाते होंगे ना, वो हवाई जहाज से कोई नहीं जाएगा। हवाई जहाज की टिकट खाली रहने वाली है, क्योंकि 2 से 2.5 घंटे में आप सब लोग यहां से देहरादून पहुंच जाओगे। राष्ट्रीय देश की राजधानी से देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी में पहुंच जाएंगे। ऐसा हेलीकॉप्टर। पहले लोग बद्रीनाथ जाते थे, पूरे दिन लग जाते थे, 3-3 दिन में पहुंचते थे लोग। अब 6 घंटे में ऋषिकेश से बद्रीनाथ पहुंच जा रहे हैं। और यहां से आप जाएंगे तो उधर आदि कैलाश जाने के लिए, जहां प्रधानमंत्री जी गए थे अभी पिछले साल, जोलिंगकोंग भगवान महादेव का स्थान, आदि कैलाश, पार्वती कुंड, वहां जाने के लिए, या कैलाश मानसरोवर जाने के लिए भी बढ़िया ऑल वेदर सड़क बन गई है। सड़क मार्ग से अब आदि कैलाश तक की यात्रा, कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा संपन्न हो गई। ये सब इसीलिए संभव हो रहा है कि डबल इंजन की सरकार है। अब ये लोग, कुछ लोग सोच रहे होंगे जो उत्तराखंड के नहीं है, रेखा जी यहाँ ये भी सोच रहे होंगे, अरे मैं चुनाव में आया हूं दिल्ली के और बात कर रहा हूं उत्तराखंड की। ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं?
मैं इसलिए दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि वहां डबल इंजन चल रहा है, डबल इंजन है, इसलिए जो है ये काम हो रहा है। यहीं आपके बगल में देखिए हरियाणा है, तीसरी बार वहां डबल इंजन लगा है, तीसरी बार डबल इंजन लगा है। महाराष्ट्र में चुनाव हुए, तीसरी बार डबल इंजन लगा है। पूरे देश के अंदर लोग डबल इंजन को प्राथमिकता दे रहे हैं, डबल इंजन लगा रहे हैं, इसलिए कि डबल इंजन तेजी से विकास को आगे बढ़ा रहा है, दुगनी गति से ये काम हो रहे हैं। अगर मैं वैसे दिल्ली की बात करूं तो अनेक रोड हैं, रिंग रोड, हाईवे, एलिवेटेड रोड, मेट्रो रेल, मोनो रेल, अंडर वाटर मेट्रो, वंदे भारत जैसी अनेक ट्रेनें आज मोदी सरकार की जो है विकास की पहचान बन चुकी है। मोदी सरकार ने कई 68,000 करोड़ से भी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली के लिए, यहां के लिए इन परियोजनाओं पर काम हुआ है। 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों को निर्मित किया जा रहा है, जिसका 40 लाख से भी अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। स्वनिधि स्कीम में छोटे जो हमारे ठेले वाले हैं, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, उन सभी को आज आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। भाइयों बहनों, मोदी सरकार आधुनिक भारत के निर्माण के साथ साथ गरीब कल्याण के लिए भी काम कर रही है, अंत्योदय के लिए भी काम कर रही है, जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हैं। चाहे वो जन धन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, मुफ्त राशन योजना है, अनेक ऐसी योजनाएं जिसका लाभ आज देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को मिल रहा है। दिल्ली में भी 72 लाख लोग गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ ले रहे हैं। 30,000 से अधिक गरीब परिवारों को घर देने का काम भी मोदी सरकार में किया गया है। और मैं एक योजना की बात जरूर करूंगा, मुझे पिछली बार तक पता नहीं था। जब मैं दिल्ली आया कॉर्पोरेटर वाले को, तब मैंने देखा कि हमने तो उत्तराखंड में 58 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, आयुष्मान कार्ड, और हर एक को 5 लाख रुपए तक का इलाज 1 साल में मुफ्त में हम कर रहे हैं। और मैं दिल्ली आया, मैंने कहा दिल्ली में तो देश की राजधानी है, इतने बड़े बड़े एक से एक हॉस्पिटल है, और ये केवल सरकारी अस्पतालों में नहीं, प्राइवेट अस्पतालों में भी दे रहे हैं। अब दिल्ली आया तो पता लगा कि एक दिल्ली की ऐसी सरकार है जिसने मोदी जी के द्वारा ये योजना जो गरीबों के लिए दी गई है, जरूरतमंद लोगों के लिए दी गई है, वो योजना दिल्ली में लागू ही नहीं है। दिल्ली की सरकार ने इसको लागू नहीं किया है, क्योंकि यहां की भ्रष्ट और अहंकारी आपदा सरकार इस योजना को यहां लागू नहीं होने दे रही है। भाइयों बहनों, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है जो विकसित भारत के संकल्प के साथ काम कर रही है, दूसरी ओर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये केवल तुष्टीकरण के लिए काम कर रही हैं, भ्रष्टाचार के लिए काम कर रही हैं, इनका देश विरोधी एजेंडा है, इस एजेंडे पर काम कर रही है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार को अपनी सीढ़ी बनाकर सत्ता में आई आप पार्टी, आज भ्रष्टाचार के मामले में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया है। और आज मैं केजरीवाल की बात करूं तो ये देश में भ्रष्टाचार का ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, भ्रष्टाचार के मामले में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे हैं। इनकी सरकार ने अनेक ये जो भ्रष्टाचार के कीर्तिमान है वो स्थापित कर दिए हैं। ये आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि सरेआम घोटाला पार्टी बन गई है, सरेआम घोटाला पार्टी। अगर राष्ट्रीय स्तर पर में कोई प्रतियोगिता करवाई जाए झूठ बोलने की, तो उसमें जो है पहले नंबर पर आएंगे, पहले नंबर पर आएंगे। अरे भाई, बार बार जनता को झूठ बोलकर भ्रमित करने का काम करते हैं। इनके झूठ और भ्रष्टाचार के उदाहरण है कि मैं भले ही उत्तराखंड में काम करता हूं, लेकिन मैं बताने लगूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन ये खत्म होने वाले नहीं है। अब देखिए, मैं यमुना जी की बात करूं, इन्होंने कहा यमुना जी को हम क्या बना देंगे, थेम्स नदी बना देंगे। लंदन में एक थेम्स नदी है, कोई लंदन गया है? आप गई? कोई गया होगा तो जानते हैं, थेम्स नदी है। मैं भी पिछले साल इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में हमने किया था, तो वहां लोगों से उनको आमंत्रित करने के लिए मैं गया, तब मैंने थेम्स नदी दी। उन्होंने कहा कि यमुना जी को हम थेम्स नदी बना देंगे।
मतलब साफ सुथरी पीने योग्य। और मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं दिल्ली आता हूं तो हम देखते हैं यमुना जी, जब यमुना जी यमुनोत्री से निकलती हैं, खरसाली से निकलती हैं, विकास नगर कालसी से निकलती हैं। हमारे यहाँ पर हरिपुर नगर है, हम हरिपुर नगर बसा रहे हैं, वहां से कल का निर्मल यमुना जी। गंगा जी की महिमा के बारे में तो आप लोग बोल ही रहे थे क्योंकि महाकुंभ हो रहा है, लेकिन यमुना जी भी साथ में है। और जब हम राष्ट्रगान गाते हैं तो पहले यमुना जी का नाम आता है, यमुना गंगा बोलते हैं ना, आपको ध्यान होगा। तो वो यमुना जी वहां प्राणदायिनी है, जीवनदायिनी है, संजीवनी का काम करती हैं। और यहां पीना तो छोड़िए, क्या मुझे लगता है कि पेड़ पौधों के लिए भी जो है उसमें भी पूरी तरह से। और यमुना जी में डुबकी की बात करने वाले ये भ्रष्टाचार की काली कमाई में ही गोते लगा रहे हैं। और हर बार जब चुनाव आता है तो कहते हैं अगले साल साफ कर देंगे। अरे भाई, पिछले 10-11 सालों से आप साफ नहीं कर पा रहे हो, अब फिर चुनाव आ गया, आपने 85-100 करोड़ रुपए उसमें खर्च कर दिए, 8,500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और यमुना जी में जहर घोलने का झूठ फैला रहे हैं। वास्तव में दिल्ली की फिजाओं में नफरत और भ्रम का जहर घोलने का काम किया है। इनके घोटालों की लिस्ट इतनी लंबी हो गई है कि अब कांग्रेस भी इनके आगे छोटी लगने लगी है। अगर शराब घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, फर्जी लैब का घोटाला, शीश महल घोटाला, बस खरीद का, राशन कार्ड का, क्लासरूम का, पैनिक बटन जैसे अनेक घोटाले करके इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ये लोग देश तोड़ने, लूटने और धोखा देने की राजनीति में आए हैं भाइयों बहनों। इनके पाप यहीं तक सीमित नहीं है, ये तो सनातन धर्म और राष्ट्र के खिलाफ खुली साजिश रचने वाले हैं। आपने देखा होगा जिस समय देश की सेना वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रही थी आतंकवादियों के खिलाफ, अलगाववादियों के खिलाफ, और उनको नेस्तनाबूद करने का काम कर रही थी, इन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र यहां बुलाया था और सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। ये इस प्रकार के लोग हैं भाइयों बहनों। दिल्ली में ये और कांग्रेस दोनों अलग अलग होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में, तुष्टीकरण के मामले में, हिंदू विरोध के मामले में, सनातन के मामले में ये एक दूसरे के मौसेरे भाई हैं, एक दूसरे के साझीदार हैं। ये लोग आज हमारे यहाँ यूपी, बिहार, उत्तराखंड से आए हुए भाई बहनों से तो नफरत करते हैं, लेकिन रोहिंग्याओं से, बांग्लादेशियों से और जो घुसपैठिए हैं उनके लिए मानवाधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। बहुत दूर जाने की बात नहीं है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों बांग्लादेश में जब नरसंहार हो रहा था, वहां पर कत्लेआम हो रहा था, ये छोटी छोटी बातों पर कैंडल मार्च निकालते हैं, कभी धरना कर देते हैं। रेखा जी कौन सी जगह, वो जंतर मंतर में एक के मुंह से आवाज नहीं निकली। अरे भाई, आखिर ऐसा क्या है? तब आपको दिखाई नहीं दे रहा था वहां इतना बड़ा नरसंहार हो रहा है? हर समय केवल और केवल वोटों की राजनीति करते हैं। हमास के लिए आंसू बहाते हैं। ये वही आम आदमी है। श्री राम को जो है ये काल्पनिक बताते हैं, राम सेतु को काल्पनिक बताते हैं। भगवान राम का जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है तो इनको आमंत्रित किया जाता है। ये केवल इसलिए नहीं जाते हैं वहां कि अगर ये जाते तो इनको पता है कि एक वोट बैंक जो जिन पर इनकी विशेष कृपा रहती है, वो वोट बैंक इनसे दूर चला जाएगा भाइयों बहनों। ये वही लोग हैं जो 3 तलाक खत्म करने का विरोध करते हैं, कश्मीर में धारा 370 का विरोध करते हैं हटाने का, शाहीन बैग में देश के टुकड़े टुकड़े के नारे लगाने वाले लोगों का ये लोग समर्थन करते हैं। और अभी महाकुंभ चल रहा है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सनातन धर्म की आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है, कभी इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। भाइयों बहनों, इन्होंने आपदा में और कांग्रेस ने आपस में गुप्त समझौता किया है। आपदा वाले पूरी ताकत लगा रहे हैं, अगर उनका नहीं तो कांग्रेस का विधायक जीत जाए, ताकि दोनों लोग फिर मिलकर आपस में भ्रष्टाचार को जो है आगे बढ़ाएं। अब फैसला आपको करना है कि आप किसके साथ हैं। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी, रेखा जी को खड़ा है, कमल का निशान है, मोदी जी हैं,
हैं, एक तरफ ये लोग हैं और दूसरी तरफ कौन है? शाहीन बाग में हंगामा मचाने वाले लोग, उनका साथ देने वाले लोग। एक तरफ है देश के लिए, सबके लिए समान नागरिक संहिता की बात करने वाले, जिसकी शुरुआत हमने उत्तराखंड में कर दी है। और दूसरी तरफ कौन लोग हैं जो कहते हैं शरीयत के नाम पर महिलाओं को हम खुली छूट देने वाले लोग हैं। भाइयों बहनों, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने में पहली कैबिनेट में जिस विधानसभा में आप यहां से रेखा जी को भेजोगे, वो पहली कैबिनेट ये फैसला करने वाली है कि जो देश के अंदर मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना लागू की है, वो आयुष्मान भारत योजना यहां भी लागू होगी। यहां भी सारे गरीबों को उसका लाभ मिलेगा। महिलाओं को प्रत्येक माह 2500 रुपए दिए जाएंगे। गर्भवती बहनों के लिए, महिलाओं के लिए 21,000 रुपए की सहायता और 6 पोषण किट दी जाएगी नई सरकार बनते। 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उपलब्ध होने के साथ ही होली दिवाली में अतिरिक्त 2 मुफ्त के गैस के सिलेंडर भी नई भाजपा की सरकार यहां देने वाली है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर वृद्धावस्था पेंशन को 2500 रुपए से मासिक तथा विधवाओं और बेसहारा महिलाओं को 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति माह किया जाएगा। हर गरीब बस्ती में अटल कैंटीन स्थापित की जाएगी, जिसमें 5 रुपए में गरीबों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा मिलेगा। 1700 जो अनाधिकृत कॉलोनियां हैं, उनको पूर्ण मालिकाना हक दिया जाएगा 6 माह के भीतर न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करके। जो 13,000 दुकानें बंद हैं केजरीवाल की गलती से, उनको सील किया गया है। भाजपा सरकार बनने पर उन सभी दुकानों को खोला जाएगा। वर्कर्स को 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा, 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। इसके साथ ही 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी, 20 लाख रोजगार के अवसर यहां सृजित होंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार, हरियाणा की सरकार और दिल्ली की सरकार के माध्यम से महाभारत सर्किट बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने का काम भी यहां भाजपा की सरकार करेगी। ऐसे अनेक काम यहां भाजपा की सरकार करने वाली है और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन यहां पर काम करेगा। मैं आप सभी से आज ये अपील करता हूं, आप सबसे अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि रेखा जी को, रेखा गुप्ता जी के पक्ष में मतदान करके उनको भारी मतों से विजय बनाए और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाने में अपना योगदान दें। मुझे पूरा भरोसा है आप सब लोग कमल का बटन दबाएंगे, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, यहां से रेखा जी को विजय बनाएंगे।